जय हिंद छात्रों, आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो छात्रों, इसे ध्यान से देखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ये आज के एग्ज़ाम, संस्कृत के एग्ज़ाम में ये काफ़ी आप लोगों को सहायता करेगा। जी हाँ, तो इसी प्रकार के प्रश्न और आशा करते कि यही प्रश्न जो है, जो गेस करके दे रहे हैं, वही प्रश्न आज के संस्कृत एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर और 5 नंबर में आने वाला है छात्रों। जी हाँ, तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग देख करके याद कर ले, यही प्रश्न आने वाला है। जी हाँ छात्रों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो छात्रों, प्रश्न यहाँ दिया गया है कि मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दें। जी हाँ, मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दें। तो इसका आंसर है छात्रों, जी हाँ, आंसर इसका आप लोगों के सामने है कि इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों में विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इनके कथन से परम सत्ता के प्रति अधिकार धारक होते हैं, सत्य के अधिकार की प्रवृत्ति हो जाती है और आध्यात्मिक खोजी व्यक्ति होते हैं। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबद्ध है। जी हाँ, उपनिषद जो है वो विभिन्न वेदों से संबंधित है। छात्रों, तो इसे आप साफ साफ अक्षरों में अपने आंसर में लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों, जी हाँ, प्रश्न है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। जी हाँ, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता को बतलाना है। जी हाँ, आत्मा की विशेषता को बतलाना है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा कि मंगलम पाठ में संस्कृत कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी अवकाश में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक नहीं, परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है छात्रों कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। जी हाँ, ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। तो इसका आंसर है छात्रों, जी हाँ, आंसर आप लोग के सामने है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के निकट पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारक है। शरत काल में कौमुदी महोत्सव यहाँ होता था। यह त्यौहार दुर्गा पूजा के अवसर से दृष्टिगत होता था। जी हाँ, तो पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव त्यौहार मनाया जाता था, जो बिल्कुल आज के दुर्गा पूजा के जैसा दिखता था। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों, जी यहाँ हम 10 प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये 10 में से आपको 5-6 प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में शामिल रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। जी हाँ, अलस कथा पाठ के 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो इसका सही आंसर है, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली और संस्कृत क्षितिज में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम आदि विषयों से संबंध कई मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य को रोकने की प्रेरणा दी गई है।
इस पाठ से दुनिया की विचित्र परिस्थिति का भी परिचय मिलता है। जी हाँ, तो यह है जो आलस्य कथा पाठ से लिया गया काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, जी हाँ 5 नंबर का प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? जी हाँ, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? इसका आंसर होगा छात्रों कि सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजयांका की भूमिकाएं हैं। उनके पदों की 160वता देखने में बन रही है। एक विशेष लेखिका की प्रकाष्ठता से प्रभावित होकर ही उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। जी हाँ, विजयांका श्याम वर्ण की है। उसकी कृतियाँ ज्योतिर्मय थी। नीलकमल के विचारों, जी हाँ नीलकमल के विचारों, जी हाँ नीलकमल के विचारों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। जी हाँ, तो ये है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है, तो विजयांका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो विजयांका जो है संस्कृत में काफ़ी प्रभावशाली लेखिका हैं और विजयांका श्याम वर्ण की है, तो उसकी कृतियाँ हैं जो ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है। नीलकमल के विचारों की तरह विजयांका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है, इसलिए उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का, भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें। जी हाँ, भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें, या फिर प्रश्न रह सकता है कि भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। छात्रों, ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा छात्रों कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। यह वैश्विक ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। जी हाँ, भारत में महान महान ऋषि एवं महापुरुष जो है अवतरित हुए हैं। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला पुष्टि ही धन्य है। जी हाँ, भारत की विशाल भूमि रम्य रूपा, जी हाँ विशाल भूमि, भारत की विशाल भूमि रम्य रूपा और कल्याणप्रद है। परम शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकता एवं उदासीनता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय हमेशा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ, वसुधैव कुटुंबकम। तो यह है छात्रों भारत महिमा पाठ का सारांश। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 7 नंबर का, जी हाँ संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं? जी हाँ, तो संस्कार 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5वें स्थान पर बांटा गया है। 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार हैं, 6 शैशव संस्कार है, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, 1 विवाह संस्कार और 1 गृहस्थ संस्कार, जो विवाह संस्कार को ही गृहस्थ संस्कार कहते हैं, और 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 16 संस्कार हैं। जी हाँ 16। 3 है जो जन्म से पूर्व, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है छात्रों कि संस्कार कितने हैं, तो 16 हैं। जन्म से पूर्व कितने हैं, तो 3 है। और शैशव अवस्था में कितने हैं, तो 6 है, तो 6 3 9 हो गया। शिक्षा में कितने शिक्षा संस्कार, तो 5 है, 9 5 14। 1 जो है वो विवाह संस्कार है और 1 जो है अंतिम संस्कार है मृत्यु के बाद। जी हाँ, प्रश्न ये भी आ सकता है कि मृत्यु के बाद कौन सा संस्कार होता है, तो अंतिम संस्कार होता है, यानी अंत्येष्टि संस्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जी हाँ, ये इसका जो आंसर होगा छात्रों, विदुर नीति ग्रंथ से नीति श्लोका पाठ उद्धृत है। इसमें महात्मा विदुर मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे गए हैं। जी हाँ, इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुंदर आचरण से हम
बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट करके नरक गमन से बचा जा सकता है। जी हाँ, तो हमें काम, क्रोध और लोभ, मोह ये सब को त्याग देना है। तो यही सब नीति श्लोक पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 9 नंबर का, राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें। जी हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा छात्रों कि राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा के प्रमुख पात्र हैं। जी हाँ, कर्मवीर कथा के प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम है। ये जन्म बिहार राज्य में भी भिक्खन टोला, यहाँ भिक्खन टोला में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार राज्य के भिक्खन टोला में हुआ था। कभी कभी खेल में रहने वाले राम प्रवेश राम शिक्षक का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में जुड़ गए। गुरु का आशीर्वाद और अध्ययन उनकी सफलता की सीढ़ी बनी। जी हाँ, जो गुरु जो आशीर्वाद दिए और जो वो मेहनत किए तो उससे वो सफलता के सीढ़ी चढ़ते गए। जी हाँ, इसमें कि धन अभाव के बीच भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग में परीक्षा में जाकर उन्होंने समाज का अलग अपना आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक, जी हाँ, वो जो संकट काल में उनसे सलाह लिया जाता था तो संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते हैं। जी हाँ, तो राम प्रवेश राम एक दलित समाज के होते हुए भी उन्होंने काफ़ी उच्च पोस्ट को ग्रहण किए अपने मेहनत के बदौलत। आज का ये अंतिम प्रश्न छात्रों, जी हाँ, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दें। जी हाँ, ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे कई प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दें। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से इस पाठ में स्मारक की छवियों के निकट बहती मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि को काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुई है। श्री राम सीता को, जी हाँ, श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। मंदाकिनी के शोभा के बारे में सीता को राम बताते हैं। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के नज़दीक है। सीता से मंदाकिनी की शोभा का वर्णन करते हैं और श्री राम कहते हैं कि देखो इस पावन नदी में कैसे ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं। जी हाँ छात्रों, तो ये था आज का सब्जेक्टिव प्रश्न। जी हाँ, ये सभी महत्वपूर्ण गेस प्रश्न है, तो इसे देख करके याद कर लेंगे और इसे कॉपी में भी नोट कर लेंगे ताकि पढ़ना फिर ज़्यादा आसान हो। तो छात्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।